जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के 15 अगस्त वैश्विक इतिहास के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। जहां एक तरफ भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को ही अलास्का में मुलाकात होने जा रही है। अगर इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका तो दुनिया इस मुलाकात को सदैव याद रखेगी, और अगर इस मीटिंग में कोई समझौता नहीं हुआ तब भी दुनिया इस मीटिंग को याद करेगी, क्योंकि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देशों के खिलाफ टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन का इस मीटिंग को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने का नया समझौता करने का सुझाव दिया है। ऐसा करने से विश्व में शांति की संभावना को बढ़ाया जा सकेगा। पुतिन ने यह सुझाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में शुक्रवार को होने वाली मुलाकात से एक दिन पहले दिया। यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर चर्चा के लिए होनी है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। पुतिन ने ये बातें अपने वरिष्ठ मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में कहीं। यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली वार्ता की तैयारी के तौर पर हुई थी। टेलीविजन पर प्रसारित बैठक के कुछ हिस्से में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अमेरिका यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए सक्रिय और गंभीर प्रयास कर रहा है। वह संकट को बढ़ने से रोकना चाहता है। इसके लिए अमेरिका दोनों पक्षों के हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है। पुतिन ने कहा कि अगर हम परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के समझौते तक पहुंच जाएं, तो रूस व अमेरिका यूरोप और पूरे विश्व में दीर्घकालिक शांति को कायम रख पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि ट्रंप के साथ होने वाली उनकी वार्ता में परमाणु हथियारों की संख्या पर नियंत्रण भी एक मुद्दा होगा। रूस के पास विश्व का सबसे बड़ा करीब 5,500 परमाणु हथियारों का जखीरा है, जबकि उससे कुछ कम परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की संख्या को न बढ़ाने का समझौता 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी समकक्ष से दोनों देशों के व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। शुक्रवार को दोनों महाशक्तियों के नेताओं के बीच दूसरी औपचारिक मुलाकात व वार्ता होगी। इससे पहले ट्रंप और पुतिन जुलाई 2018 में फिनलैंड की राजधानी हेलेस्की में मिले थे। पुतिन की ओर से विश्व शांति को लेकर बयान तब आया है जब बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम न होने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। उससे कुछ दिन पहले पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के रूस अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका वाले बयान पर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और परमाणु हथियारों से लैस 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात करने का फैसला लिया था। हालांकि अब देखना यह होगा कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है।